जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में काफ़ी शानदार प्रभावों के लिए इस समय पर जाना जा रहा है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं आपके सुख भाव में बैठे हुए ग्रह की। सुख भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, हालांकि ये सिंह राशि है और सिंह राशि में इसके प्रभाव जो होते हैं वो काफ़ी ज्वलंत होते हैं। और ज्वलंत प्रभाव यानी कि आपके जीवन में जो करंट समस्याएं होती हैं उनका आपको लाभ किस तरीके से मिलता है उसको नियंत्रित कर रहे हैं केतु देव महाराज। अब 4 जुलाई को केतु देव महाराज के साथ एक ग्रह का गोचर होने जा रहा है जो कि शुक्रदेव महाराज हैं। अब यहाँ पर क्योंकि शुक्रदेव महाराज का ये गोचर धन भाव से होने जा रहा है और धन भाव में बैठे हुए हैं केतु, तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपकी धन से जुड़ने वाली हैं। क्योंकि जहाँ शुक्र को आपके प्रेम, सौंदर्य, आपके ऐश्वर्य और लग्जरी का कारक माना जाता है, कंफर्ट का कारक माना जाता है, वहीं केतु को अलगाव, विरक्ति और वैराग्य का ग्रह माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे समय पर आपको किस दिशा में, किस तरीके से प्रयासों को बढ़ाना है कि चीज़ें आपके लिए लाभप्रद हो सकें। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव, लेकिन हाँ, अगर दोनों ग्रहों के संबंधों की चर्चा करें तो स्वरभानु नामक राक्षस के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। स्वरभानु नामक वही राक्षस है जिसका 2 खंड होने पर एक राहु बना, दूसरा केतु बना। अब केतु को अगर देखा जाए तो केतु किसी भी ग्रह के प्रभावों में हजारों गुना वृद्धि करने की क्षमता रखते हैं। और केतु किस तरीके से वर्क करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर, क्योंकि इनके पास अपना सिर नहीं है। अब जब केतु के पास अपना सिर नहीं है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर काम करते हैं, तो इनके जो अब सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाता है वो शुक्र हो जाता है। अब शुक्र सबसे सौम्य ग्रह है, खोजी प्रवृत्ति का ग्रह है, आपके कंफर्ट जोन को डिसाइड करता है और साथ ही साथ आपकी समाज में प्रतिष्ठा और आपकी लग्जरी लाइफ को डिसाइड करता है। अब शुक्र के प्रभाव में केतु के प्रभाव भी शुक्र की तरीके से ही, यानी वो शुक्र के प्रभावों को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और शुक्र और सूर्य, क्योंकि ये सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र के भी जो सूर्य से संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र सूर्य के साथ में आकर ही शुक्रादित्य नामक राजयोग बनाते हैं, जो कि आपकी सफलता के लिए, आपके कंफर्ट के लिए, आपकी लग्जरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, केतु शुक्र, सबसे पहले अगर इनकी भावों को देखा जाए तो किन भावों को ये डिसाइड करेंगे। देखिए, इस समय पर यदि देखा जाए तो यह आपके षष्ठ, अष्टम और दशम स्थान पर दृष्टि डालेंगे। अब केतु धन भाव में बैठकर षष्ठ, अष्टम और दशम स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत अच्छे भाव में बैठकर और बहुत अच्छी अवस्था में बैठकर जब दृष्टि डालेंगे तो इसके बहुत अच्छे लाभ भी मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन हाँ, इस समय पर क्योंकि शुक्र यहाँ पर आ गया है तो प्रेम और दाम्पत्य के लिए एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि शुक्र जहाँ प्रेम संबंधों में और दाम्पत्य जीवन में आपके सुखद स्थितियों को बनाएंगे, वहीं केतु वहाँ पर भ्रम, इल्यूशन पैदा करेंगे, आपकी गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसलिए देखिए, इस चीज़ को मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस दौरान थोड़ा सा त्वरित प्रक्रिया देने से बचें, क्योंकि इस दौरान यदि आप त्वरित प्रक्रिया देंगे और बाद में जाकर आपको पता चला कि आपने वो चीज़ें जो आपको पता चली थी वो गलत थी, तो फिर आपके लिए समस्या क्रिएट हो सकती है। तो जितना संभव हो सके इस दौरान काफ़ी समझदारी से कार्य करें। वहीं चीज़ों में विलगाव की भावना को लेकर कर्म करें। देखिए, जिम्मेदारी समझकर कर्म करें, उन कर्मों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा ना करें। गीता के उस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है, जो सूत्र कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इस समय पर आपके लिए काफ़ी सही सिद्ध होने वाला है। क्योंकि यदि आपने यह सोचकर कर्म किया कि आपको अपने लिए कुछ करना है या जो कर्म कर रहे हैं उससे आपको कुछ प्राप्त होना है, तो फिर समझ लीजिए वहीं ये दोनों ग्रह आपके लिए निगेटिव प्रभावकारी हो जाएंगे। आप जिस लग्जरी की चाहत करें वो लग्जरी आपसे कई गुना दूर जाने वाली है। लेकिन अगर जुनून को भी इस समय आपने स्थान दिया या आपकी, क्योंकि
केतु के पास ही हर समस्या का समाधान है। राहु जहाँ समस्या को उत्पन्न करते हैं और जाहिर सी बात है समस्या के भाव में बैठे हुए हैं अष्टम स्थान पर, तो आपके लिए समस्या भी क्रिएट करेंगे। तो अब इन चीज़ों को आपको थोड़े से अलगाव से, वैराग्य की भावना के साथ में, चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अपनी अगर इन चीज़ों को समझकर कार्य किया तो यही इस समय पर शुक्र आपके लिए धन की बरसात करने वाले हैं। थोड़ा सा इस समय आपको शत्रुता वगैरह को पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। आपको इस दौरान मोस्टली किसी व्यक्ति विशेष के भी संपर्क में बहुत ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत अच्छा बनने के प्रयास में इस समय पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी अलग भी हो सकती हैं। थोड़ी सी चीज़ें आपकी उम्मीद से अच्छी तो होने की बजाय उम्मीद से ख़राब भी हो सकती हैं। जितना संभव हो सके सावधानी से ज्ञान की अनुभूति करते हुए भौतिकतावादी और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम इस समय जो आपका हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इस समय आपकी आवाज़ शक्ति भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। धन से रिलेटेड और ये 4 भाव जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे। प्रातः के समय देखिए काफ़ी भागदौड़ भरी जिंदगी होती है, लेकिन उसी समय पर अगर आप 10 मिनट अनुलोम विलोम करके और आधा घंटे ध्यान क्रिया को करते हैं तो यह केतु आपकी इल्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और स्वयं भी अच्छा प्रभाव देना चालू कर देते हैं। अब देखिए आजीविका का भाव है, जाहिर सी बात है यदि यहाँ पर आपने थोड़ा सा किसी चीज़ का लालच रखा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बॉस से प्रशंसा मिलेगी, सहयोगियों की सराहना मिलेगी, या फिर आप सोच रहे हैं मुझे पद प्रमोशन मिलेगा, या फिर आप सोच रहे हैं आप बेटर काम कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति मिलेगी या वेतन वृद्धि हो जाएगी। अगर इन सभी कामनाओं से कर्म कर रहे हैं तो फिर समझ लीजिए ये केतु आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ जिम्मेदारी समझकर ईमानदारी से अपने कर्म को गति दे रहे हैं तो फिर यह केतु आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। मोस्टली चीज़ें जो हैं वो विरक्ति से उत्पन्न होंगी, यानी कि आपको सिर्फ विरक्ति को ध्यान में रखना है कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा कामना नहीं करनी है। वहीं ध्यान क्रिया को करते रहें, आपके केतु हमेशा के लिए आपके स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।